स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में स्पोर्ट्स को लेकर के। खेल की दुनिया में अगर हम बात करें तो भारतीय महिलाओं ने अपना हर जगह पर सम फहराया है और अपना लोहा मनवाया है। बात आज की नहीं, आज से पहले भी, लेकिन आज बड़ी बात अगर कहें को पॉजिटिव ये है कि आज स्पोर्ट्स को कैरियर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है महिलाओं को। 2% कोटा राजस्थान की बात करें, केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब, कई गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर दिए, अवार्ड राशि को बढ़ाया गया है और जो सुविधाएं मिलती हैं उन्हें भी बढ़ाया गया है। तो चलिए, इस कड़ी में आज हमारे साथ में 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जुड़ रही हैं। हमारे साथ राजकुमारी यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उदयपुर से। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ राजस्थान की तैराकी परी फिरदौस कायम खानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ क्रिकेटर गायत्री चौहान जुड़ रही हैं और प्राची गुर्जर हमारे साथ इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करती हैं हैंडबॉल में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं फिरदौस आपके पास आना चाहूंगा, एक बार सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी। फिरदौस, आपने कैरियर के रूप में या फिर एक पैशन कहूँ स्पोर्ट्स को, स्विमिंग को आपने चुना? अगर मैं शुरुआत में कहूँ तो मैंने सिर्फ एक जो लाइफ लॉन्ग स्किल्स होती है उसके जैसे मैंने स्विमिंग चालू करी थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट होता गया, मुझे रुचि बढ़ती गई, तो मैंने इसे पैशन की तरह करना चालू किया है। फिर मैं चाहती हूँ कि मैं भारत को मतलब रिप्रेजेंट करूँ आगे के लिए। मेरी ये दिली ख्वाहिश है और मेरे पिताश्री की भी यही ख्वाहिश है। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चियां अभी स्कूलिंग में हैं, कर रही हैं, तो उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उन्हें फोकस करना चाहिए स्पोर्ट्स पे। जी जरूर, मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि अगर स्पोर्ट्स को हम काफी अगर ध्यान दे उसके ऊपर, तो भारत के लिए काफी अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं यहाँ से। अगर मैं चाहती हूँ कि काफी पेरेंट्स भी उस चीज को लेके फोकस करें, क्योंकि इंडिया में अभी तक स्पोर्ट्स को इतना तवज्जो नहीं दी जाती है। सब लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, साइड एक्टिविटी की तरह करो, उससे ज्यादा नहीं, आगे जाके सिर्फ एजुकेशन ही काम आएगी। अभी तक भी लोग ये सोचते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स को भी तुम तवज्जो दो ताकि आगे हमें काफी मेडल्स और मिल सकते हैं, ओलंपिक्स में भी और अंतर्राष्ट्रीय और काफी सारे स्पोर्ट्स में। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्विमिंग में ही, जिससे काफी सारे स्पोर्ट्स में मिल सकते हैं और चीजें, मेडल्स वगैरह। बिल्कुल। पहले 43 और अब 63 स्पोर्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है जॉब के लिए, उन्हें मान्यता मिली है और उसमें खेलने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उन्हें सीधी भर्ती में या 2% कोटा में उन्हें ये आउट ऑफ टर्न एक बेनिफिट मिल सकता है आपको। अगर आप जॉब में हैं, इंटरनेशनल आप खिलाड़ी बनते हैं, आपको पैसा तो मिलेगा, साथ में आपके जॉब में 4 चांद, यानी कि आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिलेगा। ये कुछ ऐसी एडवांटेज मैं कहूंगा स्पोर्ट्स के लिए हैं। मैं राजकुमारी जी के पास जाना चाहूंगा। राजकुमारी जी, आपके पास आना चाहूंगा। स्पोर्ट्स में निश्चित रूप से नाम है, आपका अपना नाम है, पीटी उषा, अभी की बात करता हूं लेखरा, हमारे यहाँ पे पीवी संधू, सानिया मिर्जा, बहुत सारे ऐसे, साइना नेहवाल, बहुत खिलाड़ी हैं जिनकी बात करें। अभी क्रिकेट में धूम मचाया हमारी टीम ने, महिला हॉकी टीम ने। तो ये कह सकते हैं कि अब महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। आप कहना चाहेंगे इसमें कि हाँ, अभी भी कुछ पेचीदगियां हैं जिन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है? गुड इवनिंग सर। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगी, एक्चुअली मैंने मेरी गेम की शुरुआत 2009 में करी थी। मेरे फादर खुद पंजाब केसरी रहे हुए, पहलवानी करते थे पापा। बट हमारे घर का जो माहौल था उसमें लड़कियों को बाहर निकलना भी अलाउ नहीं था, और पापा ने मतलब बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं किया कि मैं इस फील्ड में आऊं। और इसी वजह से पापा और मेरा काफी लंबा झगड़ा भी चला और काफी मैंने स्ट्रगल किया इस फील्ड में आने के लिए। और मैं जब घर से बाहर निकली तो पापा खिलाफ थे कि नहीं, तो इस फील्ड में नहीं जाएगी। और फिर मैंने पापा का घर छोड़ दिया। लेकिन जब पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल मेरा लगा तो पापा को लगा कि हाँ, मेरी बेटी ने नाम रोशन किया, और उसके बाद से पापा सरेंडर हो गए, हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। और पापा हालांकि अभी हमारे बीच है नहीं, बट वो हमेशा मतलब खुश थे कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो आपने पैशन के लिए बगावत कर दी, और वही बगावत एक तरह से कहूं कि घर वालों के दिल में और बड़ा घर करके रह गई। ये कहूं एक बड़ा विला पैदा कर दिया अपने घर वालों के दिल में। जी सर, मैंने मात्र 2000 की नौकरी करी हुई है पापा से अलग रह के।
ओह, और जी सर, जब मेरा पहला जी, अंतर्राष्ट्रीय मेडल लगा तो सब बहुत खुश हुए थे सर, इनफैक्ट मेरे गायत्री जी फादर भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। राजकुमारी जी, अभी क्या करती हैं आप? सर एक्चुअली मैं अभी गवर्नमेंट पीटीआई टीचर हूँ। 2019 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, इसी बेस पे सर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। 2.5 बिल्कुल, साल हो ये गए सर मेरी जॉब को। देखिए, ये मुझे मैं जान रहा था आप एक शिक्षिका हैं, लेकिन ये सबको जानना जी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जी जैसे भी फिरदौस ने कहा कि बहुत सारे लोगों की धारणा बनी हुई है कि नहीं, कुछ नहीं रखा इसके अंदर और आप अपनी पढ़ाई करिए। आप देखिए राजकुमारी जी, अपने पैशन के लिए, अपने ये कहूँ कि एक जो लक्ष्य, इसमें एक अर्जुन पुरस्कार भी मिलता है। उसकी वजह जी यही है सर। कि मुझे लगता है कि मैं तो कहूंगा अगर मुझसे कोई रिकमेंड करे तो आपको तो अर्जुन पुरस्कार मिलना चाहिए कि आपने लक्ष्य लिया, कि बगावत के बावजूद भी आपने वो हासिल किया और आज आप जॉब में भी हैं तो खेल की बदौलत, आप ये कहना चाह रही हैं। जी सर, बिल्कुल सर। मैं तो सभी को ये सजेस्ट करूंगी कि स्पोर्ट्स में आगे जाए, बहुत अच्छा फ्यूचर है। बिल्कुल, निश्चित रूप से यही एक बड़ी वजह है कि आज महिलाओं के लिए अपनी एक अलग पहचान है। बात राजस्थान या भारत की नहीं कहूंगा, मैं दुनिया की बात करूंगा। विश्व मानचित्र में भी आज आप देखेंगे तो ओलंपिक में, आप चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे दूसरे गेम्स हो, जिसको लेकर के ये मानसिकता बनी हुई थी कि ये तो पुरुष के ही गेम है, लेकिन आज महिलाएं पूरे दुनिया के अंदर अपने गहरी छाप छोड़ रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि हर खेल के दूसरे पहलू भी हैं, अकेला एक पहलू ये नहीं कि केवल जेंट्स ही खेल सकते हैं। हर खेल को, पहले रेसलिंग के लिए जैसे अभी राजकुमारी जी ने कहा कि इनके पिताजी पंजाब केसरी रहे हुए हैं, लेकिन ये माना जाता था कि लड़कियां रेसलिंग में नहीं है, लेकिन आज आप सुन सकते हैं राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, या फिर हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कितनी बच्चियां रेसलिंग में जा रही हैं। स्विमिंग के लिए जरूर मैं कहना चाहूंगा कि पहले से भी बच्चियां रही हैं और अभी भी। फिरदौस, आपके पास आना चाहूंगा मैं, स्विमिंग को हाँ लेकर के अभी कुछ ऐसे कह सकते हैं कि सहज नहीं अभी, या पेचीदगियां हैं, या फिर ये मान के चलूं कि नहीं अब पहले जैसी चीजें नहीं है, बिल्कुल सब लोग आगे बढ़ करके और अब स्विमिंग में आ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी जो एक साख बनी हुई है स्विमिंग को लेकर के, उसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो पहले जैसी पेचीदगियां हैं, अभी भी कुछ सब कुछ सहज है? मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले से ये काफी बेहतर है। जो पहले लोगों का जो थिंकिंग थी कि नहीं, गर्ल्स को स्विमिंग में इन सब में नहीं भेजना चाहिए, लेकिन अभी उस चीज को लेके लोगों का थिंकिंग बदल रही है। और ये काफी अच्छा है बदलाव। ये मैं चाहती हूँ कि आगे भी इस तरह से बढ़ता रहेगा। फिरदौस, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप बिल्कुल अभी जूनियर में खेल रही हैं आप, नहीं, मैं सीनियर्स में खेल रही हूँ अभी। सीनियर्स में, तो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसे भी राजकुमारी जी ने बताया कि आप राजस्थान में कहाँ से हैं और ये कैसे आप इस मंजिल तक पहुंचती जा रही हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, मैं राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से हूँ। और अभी मैं दिल्ली साई से मैं अपना ट्रेनिंग चालू कर रही हूँ। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी साथ में पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैं बचपन से ही मैंने राजस्थान में वहीं पर ही स्विमिंग करी थी। और 2015 में मैंने साई ज्वाइन किया था। उसके बाद से मेरे परफॉर्मेंस में काफी अच्छा आया, बदलाव आया है। और साथ में राजस्थान स्विमिंग ने भी मुझे काफी, फेडरेशन ने भी काफी सपोर्ट किया है। मेरे पिताश्री ने भी मुझे बचपन से काफी सपोर्ट किया है इस चीज को लेके। हमेशा इनकरेज किया है कि नहीं, गिव अप नहीं करो, आगे बढ़ते रहो, कभी तुम्हारी मंजिल अभी और लंबी है। गिव अप नहीं करने दिया उन्होंने मुझे कभी आगे अकेली। वेरी गुड। तो फिरदौस, यहाँ पे मैं एक बात जानना चाहूंगा कि डीयू में जो आपका एडमिशन हुआ, इस पे स्पोर्ट्स कोटे में हुआ? हाँ जी, डीयू में ये काफी अच्छा है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि वो स्पोर्ट्स कोटा वालों को थोड़ा तवज्जो देते हैं, काफी उनके लिए हेल्प करते हैं। मेरा स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन है डीयू के लिए। जी, बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो आप अभी देख सकते हैं कि फिरदौस आपके सामने एक महज एक बानगी है। कितनी इतनी ऐसी बच्चियां हैं जो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स के जरिए ही अपनी साख बना रही है, अपनी ऊंचाइयां छू रही हैं। और चले, इस वक्त गायत्री चौहान जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। गायत्री जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। जी, गायत्री जी, स्पोर्ट्स के लेकर मैं पहले एक कमेंट चाहूंगा आपका कि नारी में हमारी मुहिम होती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, अपने फील्ड में आगे वो अपनी रुचि रखें और उसे एक कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं। तो आज हम स्पोर्ट्स में चाहते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको स्पोर्ट्स के लेके? स्पोर्ट्स में सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब मैं क्रिकेट खेलती थी और आज का हम क्रिकेट देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। सर पहले हम लोग 90s में खेलते थे, 98 से
शुरुआत हुई थी मेरी क्रिकेट की, तब हमारे पास इतना एक्सपोज नहीं था, इतना मतलब लाइक ग्राउंड इतना नहीं था, मेंटेन नहीं था, विकेट्स नहीं थे, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे टीम के साथ, और हम ट्रैवलिंग भी बहुत कंडीशन में बहुत अच्छी कंडीशन में करते थे, ट्रेन भी करते थे, और मैचेस भी बहुत कम थे। विमेंस क्रिकेट में तो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि मैचेस कम हो, रिजल्ट कैसे थे, विमेंस क्रिकेट में ये था। और अब है कि अब जी लेकिन आज पोजीशन सुधरी हुई है, अब तो ये कह सकते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो भी काफी बेहतर हुई है पहले से। जी बेहतर, बहुत बेहतर हुई है सुविधाएं आजकल, बहुत अच्छी ट्रेनिंग गर्ल्स को दी जा रही है। जब से मैं 2011 से अब तक एज ए सेलेक्टर विमेंस क्रिकेट में हूँ, और विमेंस क्रिकेट में काफी काम कर रही हूँ, तो अब गर्ल्स क्रिकेट काफी डेवलप हो गई। और आरसीए भी एसोसिएशन भी बहुत 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 हेल्प कर रहा है करने में, और राजस्थान की गर्ल्स को काफी अच्छी दे रही है। हम लोग 2 साल पहले हम लोग अंडर 23 एज ग्रुप में हम लोग क्वालिफाई किया नॉकआउट के। जी बिल्कुल। गायत्री जी, राजस्थान की अगर हम बात करें खासकर क्रिकेट को लेकर के, अभी क्या पोजीशन है? सर राजस्थान क्रिकेट में विमेंस क्रिकेट की अब पोजीशन बहुत अच्छी है। पहले अगर मैं थोड़ा पिछले में जाती हूँ तो राजस्थान क्रिकेट की थोड़ी सी कंडीशन पहले अच्छी नहीं थी हम लोग, और आज हम बात करें कि राजस्थान टॉप में आता है, क्योंकि हम जो स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया की, उनको हम अब टक्कर देने लग गए हैं। अभी रिसेंटली हम लोग वनडे सीनियर चैंपियनशिप खेलकर आए थे बैंगलोर में, तो वहां पे हमारा पोजीशन लगा है, हम लोग क्वालिफाई कर सकते थे, बट मैच है लास्ट मैच में लास्ट ओवर में डिसाइड हुआ कि हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आज राजस्थान उस दौर में है कि वो क्वालिफाई करता है, तो कंडीशन बहुत अच्छी है। बहुत पेरेंट्स गर्ल्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं विमेंस क्रिकेट में कि गर्ल्स उनकी भी क्रिकेट खेले, और गर्ल्स बहुत हार्ड वर्क कर रही है, काफी फिटनेस लेवल भी बहुत इम्प्रूव किया है। अब कंडीशन हमारी बहुत अच्छी लेवल पे है, और जल्दी ही राजस्थान की गर्ल्स एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी। बिल्कुल, और भारत की क्रिकेट टीम आपके सामने। जी सर, भारत की महिला क्रिकेट टीम आपके सामने, हम ये कह सकते हैं अगर एक मोटिवेशन की बात यहाँ पे की जाए तो। बिल्कुल सर, इन्हीं में से आने वाले कुछ सालों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी हमारी राजस्थान की गर्ल्स। बहुत सारी गर्ल्स है जिनमें ये टैलेंट है कि वो इंडिया के लिए, अपने देश के लिए रिप्रेजेंट कर सकती है, तो उसी के लिए हम गर्ल्स के लिए वही ट्रेनिंग, वही उनको सब फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। गर्ल्स काफी अब रिजल्ट भी दे रही है हमारी गर्ल्स। अब इस बार राजस्थान की सोनल कलाल है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ने इंडिया चैलेंजर रिप्रेजेंट किया है, तो राजस्थान की गर्ल्स भी अब इंडिया चैलेंजर खेलने लग गई है, और वहां पे भी अच्छा किया है। तो सबको उम्मीद है कि अब राजस्थान की गर्ल्स भी इंडिया खेलेंगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, ये एक से दूसरे से तीसरे इसी तरह से सीखते हैं। मिताली राज भी राजस्थान से उन्होंने करियर की शुरुआत की, जोधपुर से, जहां मुझे मालूम है। कृष्णा पूनिया हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खिलाड़ी के रूप में अपनी एक साख रखते हैं। वो छोटे से गांव से हो सकते हैं, किसी कस्बे शहर से हो सकते हैं। और आप और राजकुमारी जी ने जिन विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ना सीखा, खासकर खेल में, उनकी बात फिरदौस चली अभी नई जनरेशन में है, और उन्हें आज इंटरनेशनल पूल्स भी मिले हैं। आप लोगों की अगर बात करें तो उस वक्त तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप जिस दौर में खेलना शुरू किया, शायद नेट होता होगा उस वक्त तो प्रैक्टिस के लिए भी, ऐसे पिच और ये तो शायद होते भी नहीं होंगे। सर होते थे, पर इतना फैसिलिटी, एक पूरे जयपुर में एक नेट होता था, एसएमएस स्टेडियम में हमें नेट मिलता था, वहां पे बहुत सारे बच्चे आते थे। जब मैं खेलती थी, अशोक सर हमारे कोच थे, सईद सर हमारे कोच थे, तो बहुत सारे बच्चे थे, तो नंबर भी कभी आता था कभी नहीं आता था, बट फिर भी हम लोग वहां पे मेहनत करते थे, खेलते थे। और अब कि हमें बिल्कुल, अब तो गवर्नमेंट नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे, क्योंकि जब बच्चों का पैशन देखा जाता है और उसके बाद में कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी काफी लोग इसमें आ गए हैं अब आगे। बिल्कुल सर, प्राइवेट सेक्टर में अब तो गर्ल्स के लिए बहुत अकेडमीज ओपन हो गई है। हम देखते तो जयपुर में बहुत सारी अकेडमीज है जो स्पेशली गर्ल्स क्रिकेट पे बहुत काम कर रही है, तो गर्ल्स भी, पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी भी बच्चे खेले और राजस्थान का नाम रोशन करे और आगे निकले। जी निश्चित रूप से। चलिए राजकुमारी जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी सर।
जी राजकुमारी, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा आपसे, मेरा सवाल होगा ये आपसे कि अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, खासकर महिलाएं, क्योंकि नारी हम एवरी सैटरडे शाम 6 बजे हमारा एपिसोड होता है, खासकर महिलाओं के लिए होता है, तो क्या जी कहना चाहेंगी कि स्पोर्ट्स को कैरियर के रूप में लें, कैसे वो अपनी शुरुआत करें, क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए, या हम ये, हमारे एक बात का जरूर, मुझे आज किसी से बात हो रही थी, मैं कोई स्पोर्ट्स से ही किसी रिलेटेड किसी महिला से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा से मेरी बात हो रही थी कि आप थोड़ा सा ये जरूर कहिए कि पेरेंट्स अपना एजेंडा बच्चों पे ना थोपें, जैसे पढ़ाई का होता है स्पोर्ट्स का ही, कि अच्छा रेसलिंग में ये चल रहा है तो चलिए कुश्ती खिलवाइए बच्चों को, अभी क्रिकेट में ये चल रहा है तो क्रिकेट खिलवाना शुरू कर दीजिए, स्विमिंग में चल रहा है तो स्विमिंग, तो ये नहीं, बच्चे के जो उसका पैशन क्या है, उसका शौक क्या है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। क्या वास्तव में ऐसी कुछ चीजें आती हैं सामने? बिल्कुल सर, जैसे कि मैं खुद आपके सामने हूँ कि मेरे फादर नहीं चाहते थे मैं स्पोर्ट्स फील्ड में जाऊं, बट मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, पापा से बगावत करी और मैं इस फील्ड में आई। और 2009 में मैं इस फील्ड में मैंने जब कदम रखा था, तो आप बिलीव नहीं मानेंगे सर कि वहां पे मतलब जब मैं टूर्नामेंट खेलने जाती थी तो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में मतलब मुश्किल से 10-12 लड़कियां आती थी। बट आज ये है कि मतलब लड़कियों की भरमार है वहां पर, मतलब काफी लड़कियां आ रही है, इतनी लड़कियां आ रही है कि मतलब लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया सर। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वक्त के साथ साथ समय बदल रहा है सर, और काफी लड़कियां इंटरेस्ट भी ले रही है सर इस स्पोर्ट्स फील्ड में। और मैं तो सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ में किया, वो अपने बच्चों के साथ ये ना करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें बच्चों का भविष्य है, और अगर जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको बिल्कुल उसमें जाने दिया जाए सर। बिल्कुल, निश्चित रूप से यही एक बड़ी बात मैं कहना चाह रहा था कि एक एजेंडा ना थोपें, बच्चे का जी पैशन क्या है, बच्चा चाहता क्या है, उस ओर जाने देना चाहिए। चलिए, एक और शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी है, प्राची गुजर हमारे साथ में जुड़ी है। प्राची, आप सुन पा रही हैं? मैं सुन पा रही हूँ। जी प्राची, मैं थोड़ा सा आपके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या हैं आप, क्या खेलती हैं और अभी क्या कर रही हैं आप, स्पोर्ट्स के जरिए किस मंजिल तक पहुंची हैं आप? अच्छा, मैं प्राची गुजर हूँ, साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी फिलहाल मैं राजस्थान पुलिस के अंदर एज ए सब इंस्पेक्टर जॉब कर रही हूँ। ये स्पोर्ट्स कोटे से, प्राची आप स्पोर्ट्स कोटे से गई हैं? जी, मैं स्पोर्ट्स कोटे से एज ए सब इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन किया राजस्थान पुलिस को। अभी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई थी आउट ऑफ टर्न, मैं उससे सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में आई हूँ। तो आप हैंडबॉल खेलती हैं? जी, मैं हैंडबॉल की प्लेयर हूँ। बेसिकली हैंडबॉल से ही मैंने स्टार्ट किया था। ऐसे मेरी फैमिली में और भी मेंबर्स हैं जो अलग अलग गेम को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर मैं हैंडबॉल से। वेरी गुड। तो ये कहा जा सकता है कि आपको तो जो माहौल मिला स्पोर्ट्स का ही मिला है। जी, परिवार से मेरी फैमिली स्पोर्ट्स फैमिली एक्चुअली में, तो मेरे को हाँ बचपन से ऐसा कह सकते हैं कि मेरे को ब्लड में ही था। वेरी गुड। तो आप हैंडबॉल ही खेलना चाहती थी या फिर घर वालों ने कहा कि हैंडबॉल खेलिए? नहीं, मेरे घर वालों ने कोई मेरे को ऐसा सजेस्ट नहीं किया था कि हैंडबॉल ही खेलो। हम लोग जब बचपन से छोटे से थे तब से हम लोग ग्राउंड जाया करते थे केवल रनिंग के पर्पज से। फिर धीरे धीरे गेम में अपने आप ही कि मेरे को हैंडबॉल अच्छा लगा तो मैंने हैंडबॉल ज्वाइन कर लिया। मेरे सिस्टर्स को बास्केटबॉल अच्छा लगा तो उन्होंने बास्केट ज्वाइन किया। तो ऐसा डिफरेंट जी चलिए, एक आपका एक्सपीरियंस जरूर हमें शेयर करना चाहेंगे। आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं और आपने गोल्ड भी जीता हुआ है, आपकी टीम जिसमें आपने रिप्रेजेंट किया, और एक सफर जो रहा आपका, जैसे मैं जानना चाह रहा था कि आपने ये तो बताया कि हम खेलना कैसे शुरू किया, लेकिन एक जॉब या कहूं कि कैरियर को लेकर के अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे, तो एडवांटेज जो मिली आपको, क्योंकि आज बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास में। तो स्पोर्ट्स में हम ये मान के चल सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बस आपके पास में एक विजन होना चाहिए, आप में वो मादा होना चाहिए जो आप उसे ले सकें, ऐसा कहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो मैंने खैर ऐसे सोच के नहीं किया था कि आगे चल के मैं कोई स्पोर्ट्स में जॉब लेनी है। मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा था, पहले मैंने एकेडमिक पे ध्यान दिया, फिर मेरी फैमिली स्पोर्ट्स के लिए, तो केवल हम खेलने के पर्पज से जाते थे। खेलना स्टार्ट किया, खेलते रहे काफी टाइम तक। मैंने कॉलेज लेवल तक खेलती रही रेगुलर,
उसके बाद मेरे को ऐसा लगा जब स्पोर्ट्स में जॉब नहीं हुआ करती थी, तो मेरे को लगा कि आगे फ्यूचर भी है, तो मैंने स्पोर्ट्स ब्रेक कर दिया बीच में। ये 2012 की बात है, तब मैंने बीच में छोड़ दिया स्पोर्ट्स। और मैं एक्चुअली में लॉ बैकग्राउंड है मेरा, तो मैंने लॉ पढ़ रही थी, तो मैंने आरडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की, साथ में आरएस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने गेम बिल्कुल ब्रेक कर दिया। फिर काफी दिन मतलब ऐसा चलता रहा, 5 साल लगभग। 2017 मैंने वापस कमबैक किया, और 2017 कमबैक करने के बाद में वापस से मैंने हैंडबॉल खेलना शुरू किया, क्योंकि खेल के बिना जिंदगी अधूरी थी। वेरी गुड। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो ये वो पिक्चरें हम दिखा पा रहे हैं, पिक्चर यानी कि अपने एक्सपीरियंस आपके सामने हम शेयर करवा रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स को कैसे एक कैरियर के लिए उन्होंने जरिया बनाया। और आपके लिए एक मोटिवेशनल ये अल्फाज हो सकते हैं, या ये कहूं कि ये जो फिगर्स हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये आपके लिए एक बड़ी एक के रूप में आप देख सकते हैं। और खासकर उन पेरेंट्स के लिए, बच्चे के मूड को आप देखिए, आप थोपिए मत। अगर स्पोर्ट्स में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो जरूर जाने दीजिए, वहां कैरियर अपॉर्चुनिटी। मैं यही कहना चाहूंगी बीच में, सॉरी। मैं जब मैंने एजुकेशन में बीच में स्पोर्ट्स ब्रेक किया और मैं वापस लॉ के तरफ चली गई। मैं पढ़ रही थी, रेगुलर पढ़ रही थी, तो काफी सारे बीच में मैंने एग्जाम्स भी फाइट किए। उसके बाद मतलब कुछ ऐसा अधूरापन सा लग रहा था, तो पापा हम लोग बैठ के डिस्कशन करते थे, क्योंकि मेरे पापा बेसिकली रेसलर है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा। जी प्राची, मैं लौटूंगा आपके पास में, अभी वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं गायत्री जी का रुख करना चाहूंगा एक बार में। गायत्री जी आपके पास आना चाहूंगा। आप सुन पा रही हैं मुझे गायत्री जी? प्राची, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं गायत्री जी का रुख करना चाहूंगा एक बार में। जी 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 गायत्री जी, यहाँ मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आप काफी सीनियर हैं और आपने हर फेज को भी देखा आपने, कि पहले कैसे बच्चे बस में बैठ करके आते हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। बच्चे जब जीत के भी आते थे तो बस, मैं कपिल देव की टीम से ही कहना चाहूंगा कि जब जीत करके आए थे तो अपने अपने घरों को बसों से लौट करके चले गए थे। तो रवि शास्त्री जी कहा करते थे कि हम प्रैक्टिस के लिए बस में बैठ के जाते थे। वह एक दौर, और आज के दौर में क्या वास्तव में पेरेंट्स को एज ए समर कैंप या कुछ ऐसे एक्टिविटी से अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी पेरेंट्स, राजस्थान में जितने पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि बच्चों को ऑफ सीजन में, जब बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते, बच्चों के एग्जाम्स का भी बहुत लोड होता है, जब एग्जाम से बच्चे फ्री हो जाते हैं तो बच्चों को स्पोर्ट्स की छुट्टी आपको भेजना चाहिए, क्योंकि ऑफ सीजन ऐसा टाइम है कि बच्चा फुल टाइम दे सकता है, और दोनों टाइम बच्चों को स्पोर्ट्स में देना चाहिए। और स्पेशली राजस्थान की गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को भी गर्ल्स को स्पोर्ट्स में बहुत मोटिवेट करो और अपनी गर्ल्स को स्पोर्ट्स के लिए भेजो, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो गर्ल्स को बहुत बहुत हिम्मत वाला बनाता है। और क्रिकेट की बात करना चाहूंगी तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें पेरेंट्स गर्ल्स को कम भेजते हैं, क्योंकि आज हम मेन से बराबरी क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास गर्ल्स, राजस्थान क्रिकेट हम देखें ना तो गर्ल्स क्रिकेट और बॉयज क्रिकेट, तो गर्ल्स क्रिकेट हमारा अभी बहुत पीछे है कि गर्ल्स हमारे पास कम है। पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगी गर्ल्स को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजे और बहुत मोटिवेट करें। अगर सिलेक्शन एक बार में नहीं होता है तो उनको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि गिव अप नहीं करना है। बहुत से पेरेंट्स करते हैं कि एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो बड़े निराश होते हैं। मैं सेलेक्टर हूँ, मैंने वो चीज फेस करी है, तो निराश होता है कि हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक ही बार में कोई स्टेट नहीं खेल लेता और कोई इंडिया नहीं खेल लेता। तो काफी मेहनत करने के बाद ये स्टेट का जो कैप पहनी जाती है वो मिलती है हमें। तो पेरेंट्स को मैं कहूंगी बहुत पेशेंस रखो, बस एक हार्ड वर्क में बिलीव करो। बच्चों को, गर्ल्स को जितना आपने बॉयज ग्राउंड पे छोड़ते हो तो गर्ल्स को भी आप छोड़ो, क्योंकि गर्ल्स में बहुत टैलेंट है। स्पेशली राजस्थान गर्ल्स की मैं कहना चाहूंगी उनमें जो टैलेंट है वो पूरी इंडिया में नहीं है। और हमारे कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मैं कहूँगी जैसलमेर है, बाड़मेर है, डूंगरपुर है, चूरू है, ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं यहाँ पे गर्ल्स की जो है बड़ी मजबूत गर्ल्स होती है। अगर हम उन्हें ट्रेनिंग दे प्रॉपर और ग्राउंड में उतारेंगे बड़ी जल्दी स्किल सीखेंगी और आगे खेलेंगी। तो वहाँ अभी विमेंस क्रिकेट को राजस्थान में देखिए, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ की गर्ल्स नहीं आती, हमेशा क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल गायत्री जी, आपने निश्चित रूप से आप कह रहे हैं। और ये उन पेरेंट्स के लिए भी है कि जो यही सोच के चलते हैं कि नहीं इंटरनेशनल कप खेलेंगी, नेशनल कप खेलेंगी। आप अगर ICS या अगर
किसी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम भी दिलवाती हैं, लाइक IRS है या IAS का एग्जाम भी आप दिलवाते हैं, तो गारंटी आपको कि हाँ बच्चा पास ही कर लेगा। आपके सामने उसी तरह से स्पोर्ट्स है, वो आप मेहनत कर रहा है, निकलना नहीं निकलना उसके मेहनत के बाद तो तय होगा कि ओपन कंपटीशन होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम उसी तरह से मान के चलें कि आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसी के बीच आपको निकल करके भी जाना है, क्योंकि करियर की शुरुआत और करियर का जो पड़ाव होता है वो इसी से सीखा जाता है और यही उस मंजिल तक पहुंचाता है। तो निश्चित रूप से बच्चियों को, और मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स में आज हमारे साथ में गायत्री जी बैठी हुई हैं, राजकुमारी जी बैठी हुई हैं, फिरदौस बैठी हुई हैं और प्राची बैठी हुई हैं। आप अभी तो ये स्क्रीन पे हैं, आप इनके कॉन्फिडेंस लेवल को, आप इनके नंबर ले सकते हैं और आप इनसे बात करके देखिएगा कि आम बच्ची और इनके कॉन्फिडेंस में कितना अंतर है। एक बार जरूर देखिए। स्पोर्ट्स निश्चित रूप से आपको डिसिप्लिन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका ओवरऑल किसी भी बच्चे या बच्ची की मैं कहूँ कि उसका एक जो आधार बनता है जीवन जीने का, वो अलग होता है। स्पोर्ट्समैन होता है, इसी वजह से कहा गया है कि स्पोर्ट्समैन मतलब स्पोर्ट्स गर्ल्स, वो कंप्लीट गर्ल कहा जाता है उसे। मैं ये कोई बुरा ना माने कि बिल्कुल जो खेलेगा नहीं क्या कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं आज के दिन में कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं उनसे कि जो बच्चियां खेलती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करती हैं, वो एक जिस कहूं कि ब्रॉड उसके अंदर रहती है, मेंटल रूप से बहुत स्ट्रांग होती है। एक्चुअली मैंने एक चीज देखी है कि मैं और मेरी सिस्टर है, तो मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, मेरी फैमिली में मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल करके क्रिकेट खेला है। क्रिकेट तो बॉयज का गेम है, तो मेरा गेम तो ऐसा है कि बॉयज खेलते नहीं थे। तो मेरी सिस्टर मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स हमको मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है, डिसीजन मेकर बनाता है और हमको हर डिफिकल्ट से लड़ना सिखाता है। लाइफ में हर्डल्स आते हैं ना, हमको उस हर्डल्स को कैसे पार करके निकलना है। तो स्पोर्ट्स हमें लाइफ का एक बहुत अच्छा लेसन देके जाता है कि हमें लाइफ में कैसे अच्छी गोल्स अचीव करना है, कैसे आगे निकलना है। फिरदौस, आपके पास आना चाहूंगा। आप दिल्ली रह रही हैं और देखिए जिस तरह की घटनाएं होती हैं, जिस तरह की खबरें सामने आती हैं, निश्चित रूप से हर पेरेंट्स के सामने चिंता का विषय होता है कि बच्चियां सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, क्या पोजीशन आएगी, क्योंकि बड़ी स्थितियां खराब है। और आज हर गवर्नमेंट ये दावा करती है अपने मैनिफेस्टो में, वो पार्टियां लिखती हैं कि आत्मरक्षा के लिए गर्ल्स को हम स्पेशल कैंप्स लगाएंगे, गवर्नमेंट भी कहती हैं। तो एक आपकी फ्रेंड्स बहुत सारी होंगी जो स्पोर्ट्स से नहीं भी जुड़ी हुई होंगी, कुछ अंतर दिखाई देता है आपको? जी, काफी अंतर दिखाई देता है। मैं स्कूल में जब जाया करती थी तो काफी गर्ल्स ये थी कि तुम अकेले कैसे रहती हो यहाँ अपने घर से दूर, तुम्हें डर नहीं लगता, दिल्ली के बारे में इतना है, तुम अकेले कैसे जाती हो कंपटीशन में। तो मैं बस उनको यही कहती थी कि नहीं, डरने की बात नहीं है, अगर जब तक तुम डरोगे नहीं तब तक तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। इतना मैं यही बोलूंगी कि डरो नहीं कभी, कॉन्फिडेंस से चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये कॉन्फिडेंस आपका ये कह सकते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में फिरदौस का एक जो कॉन्फिडेंस है ये नहीं हो पाता? जी, मैं ये कह सकता हूं कि आप जो कॉन्फिडेंस की बात कर रही हैं, फिरदौस जिस कॉन्फिडेंस के मंच पे बात कर रही हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में नहीं होती तो ये कॉन्फिडेंस नहीं होता? शायद इतना नहीं होता जितना अभी मुझे एक स्पोर्ट्स पर्सन की उससे है कि हाँ मैं स्पोर्ट्स करती हूँ, और मुझे जितना कॉन्फिडेंस है शायद उतना नहीं होता। जी चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा राजकुमारी जी आपसे होगा। राजकुमारी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप इस वक्त अभी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू किए हुए हैं, अपने बच्चों को कुछ करती हैं मोटिवेट? जी सर, बिल्कुल मैंने अभी भी कंटिन्यू कर रखा है। 2019 में मेरी जॉब लगी थी सर, और उस समय मेरा स्कूल था 10 से 4 का, तो गाड़ी में ही मेरा किट रहता है सर। 10 बजे स्कूल जाती हूँ और 4 बजे आती हूँ, वहीं से सीधा मैं जिम जाती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। और स्कूलिंग के बाद भी मैं अभी तक मैं 3 बार गोल्ड मेडल ला चुकी हूँ सर। और वैसे मेरी सारी नौकरी कोरोना में निकली है, बट पिछले 6 महीने से अभी थोड़ा कोरोना शांत है, तो अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस फील्ड में मैं आगे बढ़ी उसी फील्ड में मेरे बच्चे आगे बढ़े, मेरे स्कूल के बच्चे आगे बढ़े। चले, निश्चित रूप से राजकुमारी जी, हमारा भी एक उद्देश्य यही था कि हम नारी के जरिए हम आम दर्शकों तक ये बात कह सकें, क्योंकि समर का वक्त है और अभी समर कैंप्स लगते हैं बच्चों के। एटलीस्ट यहीं से हॉबी अगर उनमें नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करिए, बच्चों को खेलने दीजिए। बहुत बड़ा एक आसमान है, उनके उड़ान को मत रोकिए, बच्चियों को मत रोकिए, उन्हें खेलने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए।
आप पढ़ाई के साथ साथ जिस करियर की उम्मीद करके चल रहे हैं, जिस जॉब्स की उम्मीद करके चल रहे हैं, वैसा ही सब कुछ स्पोर्ट्स में भी है। अब फिरदौस हैं हमारे साथ में, गायत्री चौहान हैं, प्राची गुजर हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं भी, राजकुमारी जी हमारे साथ में। ये वो सभी लोग हैं जो स्पोर्ट्स के जरिए उन्होंने अपना कैरियर भी बनाया और अपने पैशन को भी जिया है उन्होंने। इनके अपने जो सफर है वो भी आपने सुना। अवनी लेखरा है जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, उन्होंने डबल पैरा ओलंपिक में मेडल जीता, वो अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। तो ये जैसे कहा भी स्पोर्ट्स में एक पर्टिकुलर कोटा भी निर्धारित कर दिया गया है और पॉलिसीज आ रही हैं, तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि काफी बेहतर पोजीशन में है स्पोर्ट्स से। और चलिए, तो आप हमारे साथ में समय स्पेंड किया आप लोगों ने, और अपना कीमती समय होता है हर व्यक्ति का, ये शायद प्रैक्टिस का टाइम भी होता है ज्यादातर लोगों का। तो नारी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, और नारी में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।